साक्षी रहा है कई आयोजनों का। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि शायद ऐसे मौके की हमें कभी उम्मीद नहीं थी, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि एक सप्ताह के भीतर हमारे 4 साथी हमें छोड़कर चले जाएं। हम गमज़दा हैं, दुखी हैं और उनकी यादों को अपने सीने में सहेजे हुए हैं। उन्हीं यादों को साझा करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और ईश्वर से ये कामना करने के लिए कि हे प्रभु, हमारे दिवंगत साथियों की आत्मा जहाँ अपने चरणों में स्थान देना और उनके परिवार को इस महान ईश्वरीय वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करना श्रद्धा का भाव है। और बड़े दुखी मन से वो पुरानी यादों को सहेजे हुए है, वो कुरेद रहा है पुरानी यादों को कि दिन रात जिनसे नाता था, लगभग 6 से 8 घंटे का जो साथियों से हमारा संपर्क था, साथ था, वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। साथियों, आज हम बहुत दुख की घड़ी में यहाँ उपस्थित हुए हैं। बीते कुछ दिनों में इंदौर प्रेस क्लब और मीडिया बिरादरी ने अपने 4 सक्रिय साथियों को खो दिया है। ऐसे साथी जिन्हें लेकर हमारे पास यह स्मरण सभा आयोजित की गई है। हम सबके बहुत प्रिय वरिष्ठ छायाकार श्री चंदू जैन, जिन्हें हम तो क्या पूरा शहर चंदू काका के नाम से जानता है, उनके द्वारा खींचे गए चित्रों और उनकी सक्रियता से कौन अवगत नहीं है। यहाँ अनेक ऐसे साथी मौजूद हैं जिनके साथ काका ने अखबार में काम किया या फोटोग्राफी में उनका मार्गदर्शन किया। कुछ ऐसे साथी भी यहाँ हैं जिन्होंने भले ही काका के साथ काम नहीं किया, लेकिन इंदौर प्रेस क्लब के आयोजनों में उनकी सक्रियता देखी है। वो हमारे सम्मानित सदस्य तो थे ही, फोटोग्राफी की दुनिया में जाना पहचाना नाम थे। काका ने न सिर्फ हिंदी अखबारों में बल्कि अंग्रेजी अखबारों में भी अपनी सेवाएं दी। और कि जब फोटो फ्री प्रेस में वो सेवा में थे, तब एक कोई ऐसा वाकया हुआ जिसमें पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। तो सामान्यतः इस तरह की जब कोई घटना होती है तो फोटोग्राफर साथी कोशिश करते हैं कि अपन बच जाए, दूर हो जाए और दूर से अपना काम कर ले। चंदू जी बीच में गए और उस समय तक फोटो खींचते रहे जब तक घायल नहीं हो गए। तो ये वाक्य आज सुबह ही संजीव रतन सिंह जी ने, जो फ्री प्रेस के पूर्व संपादक है, उन्होंने हम तक पहुंचाया। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पंडित का निधन भी हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है। दैनिक स्वदेश में लंबे समय तक संपादकीय पेज पर सेवाएं देने वाले श्री पंडित सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। अपने दफ्तर में साथी पत्रकारों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किसी भी साथी को जब सलाह की जरूरत पड़ती थी तो श्री पंडित रहती थी। कई बार वे हमारे जूनियर साथियों का मार्गदर्शन भी करते थे। साथियों, हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमारे 2 प्रतिभावान युवा साथी श्री विकास सिंह सोलंकी और श्री अमित कोड़ाने का असमय निधन हो गया। विकास सिंह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने पहचाने चेहरे थे। जो लोग नियमित प्रेस क्लब आते हैं और यहाँ की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वो जानते हैं कि विकास सिंह इसी प्रेस क्लब के परिसर से मैंने उनको सैकड़ों बार रिपोर्टिंग करते हुए देखा। उनका P2C यहीं से जो है इसी प्रेस क्लब के परिसर से वो करते थे और दिन में 2-3 बार उनसे इस प्रेस क्लब में मुलाकात हो जाती थी। कई बार उनसे अलग अलग विषयों पर भी संवाद हुआ। उनकी सक्रियता सामाजिक और धार्मिक खबरों को लेकर रहती थी। प्रेस क्लब के साथियों से उनका बहुत ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में हम बहुत विस्तार से यहाँ बोल नहीं सकते। हमेशा हास्य विनोद करते रहते थे और अपने हमउम्र साथियों से उनकी हर स्तर पर शेयरिंग होती थी। इन दोनों प्रतिभावान युवा साथियों का समय जाना पत्रकारिता जगत के लिए बड़ा नुकसान है। मित्रों, आप सबकी मौजूदगी में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं।
और ये हमारे दो साथी विकास और अमित जिन परिस्थितियों में हमें छोड़ के गए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्थितियां सामने थी, यदि वो हमसे शेयर करते, अपने साथियों से शेयर करते, उन साथियों से शेयर करते जिनके साथ वो रोज काम करते हैं, जिनके साथ रोज उठते बैठते हैं, तो हो सकता है कि हम उसका निदान करने में सफल होते और इन दोनों साथियों को इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना पड़ा। फिर जो हुआ उससे विधि का विधान हम टाल नहीं सका। ये तो क्या दोनों बातें ऐसी, दोनों प्रसंग ऐसे थे जिसमें संभवतः हम टाल सकते थे। हमें दुख इस बात की है कि हम इसको टाल नहीं पाए, ये हमको दुख है, इस बात की बहुत हमको पीड़ा है। हम यदि बातें हमसे शेयर हो जाती है, ऐसी कोई, हम दुनिया भर की समस्याओं का निदान करते हैं, इस शहर में अनेक ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसमें लोग हमारे से राय लेते हैं, लेकिन अपने साथियों, हमारे लिए बड़ी पीड़ा का विषय है कि अपने साथियों की ही हम मदद नहीं कर पाए। संभवतः यदि वो अपनी बात हमसे शेयर करते, अपनी पीड़ा हमसे शेयर करते, तो हो सकता है कि हम उसका कोई न कोई निदान निकालते और इन दोनों साथियों को हमसे छोड़ के नहीं जाना पड़ता, छोड़ के नहीं जाते। फिर आप सबसे बहुत विनम्र आग्रह है, ईश्वर से यही चाहेंगे कि भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित न हो, लेकिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा है। वो परिवार में तो शेयरिंग होती है, आप सब अपनी बात को शेयर करें, हो सकता है कि बातचीत में उसका कोई रास्ता निकल जाए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैं अपनी इंदौर प्रेस क्लब और पूरी इंदौर की मीडिया बिरादरी की ओर से अपने चारों दिवंगत साथियों के प्रति विनम्र आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। ईश्वर इन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को वहन करने की क्षमता प्रदान करे। शोकाकुल पत्रकार मित्रों, परिवारजनों, बहुत ही दुखद प्रसंग है कि हम एक सप्ताह में अपने एक वरिष्ठ साथी को और 3 युवा साथियों को, जो संभावनाएं थी, असमय खोया। चंदू जैन जी के तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं कि सुनाए जा सकते हैं, बहुत सारे चित्र उनके ऐसे हैं कि उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, पुरस्कार भी अर्जित किए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो खुददार थे। आदरणीय साथियों, अपने अतितरंग साथियों का असमय चले जाना निश्चित रूप से दारुण पीड़ा के क्षण होते हैं। मेरा संबंध ज़्यादा चंदू से आया और फोटोग्राफी के हिसाब से हमने काफ़ी करीब 30-40 साल हो गए काम कर रहे इंदौर के लिए। फ्री प्रेस शुरुआत की थी हमने, मैं तब खांडेकर जी के साथ और शुरुआत की थी। चंदू जैन भी हमारे साथ था, फिर गढ़ा क्रॉनिकल, फिर वो फ्रीलांस, फिर मैं तो फ्रीलांस हो गया, फिर चंदू इधर उधर करते रहा और हम साथ में घूमे, काफ़ी मतलब मालवा में घूमे। वाकई एक बार फिर कोरोना के बाद हम लोग इस ऐसे वाक्य पर आप और हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जो एक दुख का विषय है। कोरोना में इतने साथी हम लोगों के बीच से गए थे और आज फिर हम हमारे 4 साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हमारे 2 साथी जो शायद हम लोग रोज बाहर देखते थे, रोज मुलाकात होती थी, तो वे हमारे बीच से चले गए। चंदू काका हमेशा एक आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों के साथ मिलते थे, मस्ती करते। रिश्ते हमने बहुत से देखे हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इनसे ऊपर भी एक रिश्ता होता है। वो होता है भावनाओं का, विश्वास का, अपनेपन का और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव का। और ये रिश्ता सारे सदस्यों का, प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हम लोग इतने सालों से जीवंत रूप से इसे देख रहे हैं, इसे जी रहे हैं, एक दूसरे के बीच में कायम है। ऐसे में कुछ साथियों का बिछोह हमें विचलित करता है, लेकिन ये ईश्वर की प्रकृति है, इसके आगे हम लोग
मस्तक है, चुप है। ये मौका भाषण देने का नहीं है, क्योंकि जो गए हैं हमारे बीच में से, उनके मामले में उनके परिवार में क्या बीतती वो परिवार ही जानता है। हम आते हैं, श्रद्धांजलि देते चले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं अगर किसी पत्रकार साथी को बुरा लगता है या प्रबंध कांडी को बुरा लगता है, क्योंकि उसमें प्रबंध कांडी में मैं भी सदस्य हूँ। किसी सदस्य या पदाधिकारी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूँ। अगर मेरी किसी बातों का, क्योंकि बातें मेरी सच है तो कर भी जरूर। चंदू काका की बात करें तो सालों से उन्हें मैंने देखा था, लगातार वो सक्रिय थे। 3 साल पहले ही उनका रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद भी वो प्रेस क्लब में सक्रिय थे। लेकिन उनके अंतिम संस्कार के समय मात्र 20 पत्रकार साथी भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उतने साल से जो पत्रकार साथी फील्ड में मौजूद है, काम कर रहा है, सैकड़ों हजारों साथियों के बीच में साथ में काम कर रहा है, उसके अंतिम संस्कार में 20 लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हमारी स्थिति क्या होगी आने वाले समय में। महाकाल नहीं करे कि आपके साथ कौन खड़ा होगा और क्या नहीं होगा। चंदू काका का परिवार अगर रसूखदार होता, उनका कोई बच्चा होता या भाई होता, तो वहां पर यही संख्या 100-200 हो जाती। सोचने वाली बात। फिर हम आए विकास सोलंकी के लिए। विकास सोलंकी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे पत्रकार के बारे में कहा जाता है कि मदद करने वाले खुद कम होते हैं, तत्काल आप पलटे नहीं। ये कहावत है, सच हो सकती गलत हो सकती मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक सच ही, क्योंकि मैंने भी महसूस करी है कि वो पलटा नहीं, उसको खंजर घोटा। विकास ने अपनी बात इसलिए शेयर नहीं करी, कम से कम वो दर्जनों पत्रकार उसके साथ करीब थे, सुबह शाम रात साथ में उठना बैठना था। लेकिन उसको मालूम था कि अगर मैंने किसी को बताया तो हो सकता है व्हाट्सएप पे आ जाए, अखबार में छप जाए, तो उसने इसलिए नहीं बताया और उसने कदम उठाया। अमित बुढ़ाने की बात करें, वह भी लगातार सक्रिय था, वह भी मीडिया कर्मी था, PR एजेंसी चलाता था, लगातार उसका आना जाना था हर प्रेस कार्यालय में, हर किसी के सुख दुख में। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सब उलझा कि वो भी अपनी बात जो है शेयर नहीं कर पाया पारिवारिक, और उसी के साथ कदम उठाना पड़ा। अरविंद पंडित जी की बात कर लें, लगातार वो सक्रिय थे, उनके लिए भी बेहद दुख है। इसके अलावा हम बात करें, कोरोना में हमारे कई साथी हो गए हैं जो हमने उंगलियों में उनकी गिनती 24 गिन ली, तो मुझे लगता है कि वो 24 नहीं होंगे, 50 से होंगे। तो हम तो सिर्फ प्रेस क्लब मेंबर या कोई पत्रकार उसको ही मानते हैं। जो हाकर है, जो बंडल बांधता है, जो मशीन चलाता है, जो डेस्क पे बैठता है, जो डिजाइनर है, जो मार्केटिंग वाला है, जो सर्कुलेशन वाला है, जो पानी पिलाने वाला है, वो सब भी तो मीडिया कर्मी है अगर किसी प्रेस पे काम कर रहा है। लेकिन उसकी गिनती कहीं भी नहीं होती, क्योंकि उसका एक तरीके से देखा जाए तो हमारी नजरों में कोई वजूद नहीं था, यार तो ठीक है। तो आप ये स्थिति देखिए कि आज की तारीख में पत्रकार जिस तरीके से हम डॉक्टर और वकीलों को देखते हैं, एक दूसरे के सुख पर खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते हैं, यहाँ तो लड़ने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आपने बताया कि उसकी 12 लगाने लग जाते हैं आप लोग। उसके ऊपर कोई संकट आता है तो फोन भी नहीं आता उसका, एक दो आगे आगे वो भी नहीं आता है कि नहीं यार अच्छा हुआ इसका वो खोदने में लग जाओ। तो ये अच्छी बात नहीं है। आज किसी दूसरे के घर में आग लग रही है, आपके यहाँ भी लग सकती है। तो ये हम एकजुट मिलकर रहेंगे तो हम किसी से भी लड़ जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पत्रकार के ऊपर कोई शासन है, प्रशासन है, कोई भी नहीं है। एक साइड है, 4 लाइन की खबर अगर व्हाट्सएप पे चला दो ना तो कलेक्टर इसमें सरेंडर हो जाते हैं। जब मैं रिपोर्टर था तब देखा था, और आज भी मैं अपने आपको रिपोर्टर सबसे छोटा ही मानता हूँ कि नर्सरी में हूँ। हमारी ताकत सिर्फ एकजुट होने में है। अगर हम एकजुट हो गए, सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहिए, तो हमें मुझे लगता नहीं है कि ये जो आकस्मिक निधन हुए हमारे 2 साथियों के कि वो ऐसे हो जाएंगे। नेचुरल होगी कि किसी की उम्र होगी या कुछ महाकाल नहीं करे, लेकिन ऐसी हमको दुखद घटना नहीं देखना पड़ेगी। मैं महाकाल से चाहता हूं कि महाकाल इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और किसी भाई साहब ने बोला था कि मैं श्री चरणों में स्थान नहीं मांगूंगा, उनसे मांगूंगा कि हमारे बीच में भीड़ आए। ऐसे ही कोई बात करूंगा। 4 साथी हैं, एक हमारा साथी था जो वो मार देता लेकिन मरता नहीं, लेकिन अजय जायसवाल करके, उसने भी इस तरीके से आत्महत्या करी थी। तब भी उसका किसी साथ नहीं दिया, क्योंकि बता नहीं पाया। वो उसको भी मान था कि पता था या तो व्हाट्सएप पे छपता है या अखबार में छपता। किसी बात मेरी अगर किसी को बुरा लगी है तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। क्योंकि सभी ने अपने अपने जो श्रद्धांजलि दी है
आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने तो इनकी जो भावना है, राजनीति में भले कड़क दिखते हों लेकिन बहुत इमोशनल व्यक्तित्व हैं और सभी साथियों ने बहुत जो बात कही, बोलने को तो कुछ नहीं बचता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि जितने भी साथी हैं हमारे, मैंने देखा दिल्ली में भी 2-3 घटनाएं हुई। पिछले दिनों एक सीनियर पत्रकार ने भी आत्महत्या की थी। उस समय अरविंद भैया मेरे बड़े भाई ने कोने में बुला के बोला था, उस समय मीटू और इस तरह की घटना चल रही थी। तो उन्होंने बोला तेरा कहीं कुछ हो तो बता देना, मरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आप अपने घर में सबसे कम्युनिकेशन रखो। सबसे बड़ी समस्या ज्वाइंट परिवार नहीं, लोगों के इकलौते परिवार में रहते हैं, तो कोशिश हो कि सबसे सब चीजें बताएं। समस्याओं को तो हल किया जा सकता है लेकिन शरीर नहीं लौटता। ऐसे क्षण में फिर कभी उपस्थित न हो, ऐसा भी हमारे सभी साथियों ने बोला कि 4 साथियों को 7 दिन के भीतर खो दे और उन्हें हमें श्रद्धांजलि देने की नौबत आए। निश्चित रूप से आत्मा को न शस्त्र काट पाए हैं न अग्नि जला पाई। हमने 4 युवा साथियों को खोया। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जब भी चंदू काका प्रेस क्लब आते थे, अगर आप उनसे साया सनायास किसी भी तरह पूछ लो कि काका आप कैसे हो, तो जवाब बड़ा साधारण सा होता था, अच्छा नहीं होता तो यहाँ आता। मुझे वो शब्द याद है कि प्रेस क्लब के द्वारा मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा था। उस दौरान में मैंने ऐसे ही पूछा था, काका कैसे हो, बड़ा मस्त लग रहे। बोले अच्छा, जिस दिन नहीं होगा अरविंद उस दिन नहीं आऊंगा। और आज खुद दिन काका वाकई शरीर को छोड़ के चले गए। चंदा दिल पता क्या होता है, छाया क्या होता है, काका ने हमें सिखाया। सभी पीढ़ियों से उनका एक मित्रवत व्यवहार रहता था। विकास भाई मन के भीतर क्या रख रहा था ये उस दिन तक भी नहीं पता था। शाम को 6 बजे 6:30 बजे थी लगभग, यहीं पर इसी सभागार के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। सर और हम आए थे और आने के बाद सर अपनी गाड़ी की ओर गए और मैं शोकाकुल महानुभावों, आज का दिन बड़ा बोझिल सा है कि हम एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे 4 साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। ऐसा कभी सोचना भी हम सबके लिए बहुत, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम कभी 4 हमारे साथी एक साथ जाएंगे और उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। आदरणीय चंदू काका, अरविंद पंडित जी, विकास भाई और अमित भाई, इन सब का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। और मीडिया जगत के 4 सक्रिय साथी अपनी अपनी फील्ड में वर्षों से इंदौर को एक पहचान दिलाने में अपनी सहभागिता के साथ हम सबके बीच में थे। इधर से प्रवीण, हाँ उधर से